दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तो लोग सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअली काम कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब हम आज बात कर रहे हैं अपनी वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो हम सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग को क्लियर करेगा हमारे माइंड में कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कॉल को लेकर, पुट को लेकर, एंड सेलर, बायर, ये लोग एक्चुअली काम कैसे करते हैं। मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कैसे किया जाता है कि मार्केट आज कहाँ जाएगी या कल तक कहाँ जाएगी या इस वीक में कहाँ जाकर बंद होगी। सो हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए हमें ऑप्शंस ट्रेडिंग को देखना ज़रूरी हो जाता है कि ऑप्शंस में एक्चुअली डाटा काम क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पहले बात करते हैं कि हम ऑप्शन बायस और ऑप्शन सेलर एक्चुअली होते क्या चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम बात कर रहे हैं पहले अभी बायर्स की। ऑप्शन बायस, तो देखिए दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ फोर्स करते हैं या मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तब भी फोर्स करते हैं। समझ रहे हैं आप क्या चीज़ होती है? यानी कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में ये फ़र्क है कि मार्केट में जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जा रही होगी, यानी कि मार्केट अगर नीचे आ रही है तो सेलर यहाँ भी सेल करके बैठा है, मार्केट ऊपर आ रही है तो सेलर यहाँ भी सेल करके बैठा है। अब आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हम समझते हैं कि हमारी कॉल एंड पुट क्या चीज़ होती है। देखिए दोस्तों, कॉल हम बोलते हैं जो हमारी अपर लेवल पर होती है, जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। थोड़ा आप लोग को स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहेगा, बट मैं आपको भी सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। सपोज दिस इज द चार्ट, ये चार्ट है। ठीक है, सो हर एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल एंड पुट दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा 17,000 का प्राइस है, ये हमारा 17,050 का प्राइस है, ये हमारा 17,100 का प्राइस है, ये 17,150 का प्राइस है। तो दोस्तों, हर एक स्ट्राइक प्राइस की कॉल एंड पुट होती है, यानी कि इसकी भी सीई है। हम कॉल एंड पुट को सीई एंड पीई के नाम से जानते हैं कि सी बाय की है, पी बाय की है, या फिर सी शॉर्ट की है, सेल की है, या फिर पी शॉर्ट की है, सेल की है। ठीक है, तो हम इसको सी पी के नाम से जानते हैं कि ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये जानना कि सी पी एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इसको बोलते हैं हम कॉल, इसको बोलते हैं हम पुट। तो हर एक स्ट्राइक प्राइस की ये होती है। अब देखिए, बात पता है क्या आती है, जब ऑप्शन बायर बाय कर रहा है हमारी कॉल को। ठीक है, हम कॉल एंड पुट को बताते हैं कि ऑप्शन बायर कॉल और पुट को बाय एक्चुअली कैसे करता है। सो दिस इज कॉल सी एंड दिस इज पुट पी। ऑप्शन बायर कब बाय करेगा? ऑप्शन बायर बाय करेगा जब स्टॉक मार्केट, मैं चार्ट बना देता हूँ, रुकिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। स्टॉक मार्केट जब उसको पता लगेगा कि अभी मार्केट मूव कर रही है 17,000 टू 17,050 की तरफ, मार्केट ऊपर जा रही है, तो वो बंदा क्या करेगा? ऑप्शन बायर करेगा कि जब उसको दिख रहा है मार्केट इज इन अप ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो उसको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि कॉल हमेशा ऊपर की तरफ होती है, पुट हमेशा नीचे की तरफ होती है। समझ रहे हैं? अब मार्केट जब ऊपर जाती है, मार्केट को जब बायर्स को पता लगता है कि मार्केट अभी बुलिश चल रही है, अप ट्रेंड चल रही है, तो वो क्या करते हैं? सी को बाय करना शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन बायर बाय कर रहा है उस वक्त जब मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो सीई को बाय करेगा, यानी कि वो कॉल को बाय करेगा। एंड ये कॉल्स एंड पुट्स के अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के हिसाब से उनकी प्रीमियम होती है, जो प्रीमियम हमें देनी पड़ती है। अभी 17,000 पर मार्केट खड़ी है एंड 17,050 तक हमें लगता है मार्केट जाएगी। ठीक है, तो 17,050 की स्ट्राइक प्राइस का अगर प्रीमियम हम देखें, अगर वो 60 रुपीज़ चल रहा होगा, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली हमारा जो लॉट है उससे इंटू कर कर हमारी वो प्राइस निकल कर आ जाएगी, वो हमें पे करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये 60 रुपीज़ का, सपोज इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है 60 रुपीज़। ठीक है, हमने बाय किया एक लॉट 60 रुपीज़ पर। तो जब मार्केट 17,000 से 17,050 को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी, या इस मोमेंट में भी ये 60 का प्राइस बढ़कर 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, इस तरीके से मतलब प्राइस गेन होता है। समझ रहे? थोड़ा डाउन साइड मैंने गलत लिख दिया, शायद आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। 65, 70, 75 इस तरीके से मतलब प्राइस गेन होता है प्रीमियम का।
अगर ऑप्शन बायर को पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो वो कॉल को बाय करेगा ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे, या एट द मनी पे भी वो बाय कर सकता है। और मतलब सपोज 17,000 पे मार्केट खड़ी है, उसको दिख रहा है मार्केट अभी ऊपर जाएगी, तो वो 17,000 की प्रीमियम को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाय करने के बाद में उनको प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट ऊपर जाएगी। अभी हम बात करते हैं कि जो कॉल साइड की तुमने बात कर ली कि ऑप्शन बायर जब कॉल को बाय करता है तो वो कब करता है, वो कॉल को बाय तब करता है जब मार्केट अब ट्रेंड में हो, मार्केट में अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आने के चांस हो, ओनली देन ही विल बाय कॉल। ठीक है, वो तब कॉल को बाय करेगा जब मार्केट अप ट्रेंड में हो। ये मैं ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये बात हो रही है अभी ऑप्शन बायर की। तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो कॉल को बाय करते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस के वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देखना पड़ता है कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा डाटा मिल रहा है हमको, कहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। 60 रुपये का मिल रहा है बहुत सी जगह पे। सपोज अभी 17,000 पे मार्केट खड़ी है, अगर बंदा 17,000 की ही कॉल को बाय करना चाहेगा, हो सकता है उसका प्राइस 140 मिले। यानी कि मार्केट जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के पास में जितना होगी ना, उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा महंगा मिलेगा हमको, यानी कि प्रीमियम उतनी महंगी मिलेगी। सपोज बंदा अगर 17,000, रुकिए, 17,100, 17,150, अगर बंदा 17,150 की प्रीमियम को बाय करने चलेगा तो हो सकता है उसका प्राइस 35 रुपीज़ चल रहा हो, 40 रुपीज़ चल रहा हो, तो उसी हिसाब से उनकी मूवमेंट भी आती है। सपोज मार्केट अभी 17,000 पे खड़ी है, हम 17,150 के स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को हम बाय करते हैं 40 रुपये पर, तो मार्केट जब तक 150 तक पहुंचेगी ना, 17,150 तक, तब तक वो 40 रुपये का प्राइस बढ़कर हो सकता है 60 रुपीज़ हो गया हो, 70 रुपीज़ तक पहुंच चुका हो। ठीक है, यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, अभी ये बात कर ली हमने कि कॉल को कब बाय करता है ऑप्शन बायर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वो पुट को कब बाय करता है। तो देखिए, जब मार्केट की डायरेक्शन उसको दिखता है कि भाई 17,000 पे खड़ी है मार्केट, अगर उसको दिखता है मार्केट अभी 17,000 से नीचे जाएगी 16,100 तक, ठीक है, नहीं सॉरी, 16,900 तक। ठीक है, और नीचे मार्केट और भी जा सकती है 16,800 तक। तो वो क्या करेंगे, उनको दिख रहा है मार्केट नीचे जा सकती है तो वो यहाँ की प्रीमियम को बाय कर लेंगे। तो मार्केट ऊपर खड़ी है, हम नीचे के स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे तो हम उसको पुट बोलते हैं। वहाँ पे आपको वो पुट दिखाएगा कि अगर 17,000 मार्केट खड़ी है, आप 16,900 का स्ट्राइक प्राइस ढूंढते हैं, तो वो आप वहाँ पे पुट में जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप पुट को बाय करेंगे अगर आप बायर हैं तो। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ये पुट का प्राइस बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको प्राइसेस बताए प्रीमियम के, इसी तरीके से ऐसा होता है कि सपोज 17,000 पे मार्केट खड़ी है तो 16,900 का स्ट्राइक प्राइस ऐसा होगा, लगभग 100 रुपये होगा। उससे नीचे का 16,800 का लगभग 70 रुपये होगा या 75 रुपये होगा, एक्सपर्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को कॉल बाय करने में प्रॉफिट तब मिलता है जब मार्केट ऊपर जा रही है, तब वो ऊपर की कॉल बाय करेगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। जब वो मार्केट उसको पता है कि नीचे गिरने वाली है तो उस वक्त क्या करता है, वो पीई को बाय करता है, यानी कि पुट को बाय करता है, तो पुट का प्राइस बढ़ता है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा ऑल्टरनेट मतलब अपोजिट है ये। देखिए, जब मार्केट नीचे गिरेगी तब हमारी जो पीई है, हमारी पुट है, देखिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, पुट एंड कॉल, दिस इज मार्केट। ठीक है, ये मैं चार्ट बना देता हूँ एक। देखिए, ये सिंपल सा मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। मार्केट सपोज 17,000 से मार्केट नीचे आना चालू हो रही है, मार्केट नीचे आ रही है, तो जो नीचे की पुट है ना, हमारे नीचे की स्ट्राइक प्राइस इसकी 16,900 की, 16,800 की, 16,700 की, जितनी भी हमारी पुट होंगी उन सब का प्राइस गेन करेगा। क्लियर? तो जब मार्केट डाउनफॉल में आती है, रुकिए, ये गेन करेगा। ठीक है, तो जब मार्केट डाउनफॉल में आती है तब ऑप्शन बायर क्या करता है, ये भी हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर की, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बायर्स की। तो ऑप्शन बायर कब कॉल और पुट बाय करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब मार्केट नीचे गिरेगी तब हमारी जो पुट है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। सपोज पुट का प्राइस 70 रुपये है तो वो प्राइस ऊपर 100 रुपीज़ तक भी जा सकता है, कभी कभी डबल भी हो जाता है, 120 भी जा सकता है। ठीक है ना, तो मार्केट का प्राइस इस तरीके से मोमेंट करता है, जब नीचे की तरफ आता है तब पुट ऊपर जाती है नीचे के स्ट्राइक प्राइस की। अब जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है, सपोज मार्केट 17,000 पर खड़ी है, 17,050, 17,100, ठीक है,
17,200। जब हमें दिख रहा है कि मार्केट अभी 17,000 पर खड़ी है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो ऐसे में पता है क्या होगा, ऊपर के जो स्ट्राइक प्राइस की कॉल है ना, 17,300, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की जितनी भी कॉल्स हैं हम जैसे सेलेक्ट करेंगे, सपोज 17,000 पे मार्केट अभी खड़ी है, जब हम सेलेक्ट करेंगे 17,100 का कॉल हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्राइस लगभग सपोज हमें दिखा 50 रुपीज़ दिखा, और हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये कॉल भी हमारी ऊपर जाएगी। समझे? ऐसा होता है। ऑप्शन बायर कॉल्स को तब बाय करता है जब उसको दिखता है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल उठाएगा। अगर वो नीचे के स्ट्राइक प्राइस की कॉल उठाएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन में आगे आपको क्लियर करूंगा, बट अभी आप सिंपल तरीके से इतना समझिए कि जब जहां भी मार्केट खड़ी है, सपोज मार्केट 17,000 पे खड़ी है, मार्केट ऑप्शन बायर को दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो क्या करेगा, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को बाय कर लेगा, या कभी कभी एट द मनी को भी बाय कर लेगा। ठीक है, बाय करने के बाद में वो कॉल का प्राइस भी बढ़ जाएगा अगर मार्केट ऊपर गई तो। बट अगर मार्केट साइडवेज रही या फिर मार्केट नीचे आ गई तो ये कॉल का प्राइस हो सकता है साइडवेज होते होते नीचे आ जाए। क्लियर? अभी हम बात करेंगे मार्केट जब नीचे गिरती है तो पुट ऊपर भागती है, यानी कि ऑप्शन सेलर को जब पुट बाय करनी पड़ती है, आई मीन जब पुट करने का मन करता है, वो कब करता है, जब उसको दिखता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, 17,000 खड़ी है तो 16,800 की सपोज ने पुट सेलेक्ट की, 70 रुपये का प्राइस होगा उसका, मार्केट अगर नीचे आ रही है तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, पुट का प्राइस ऊपर भागेगा अगर मार्केट नीचे गिरती है। ठीक है, क्लियर? मार्केट अगर साइडवेज हो गई या मार्केट ऊपर चली गई हमारे से ऑपोजिट, तो ये पुट का प्राइस 70 रुपये से साइडवेज होता होता नीचे गिरना चालू कर देगा 60 की रेंज में, 50 की रेंज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। ठीक है, ऑप्शन सेलर की। ठीक है दोस्तों, अभी ऑप्शन सेलर के बारे में जब बात करते हैं तो ऑप्शन सेलर कब पैसा बनाता है, देखिए सबसे ज़्यादा मज़ा ऑप्शन सेलर का है, ये बात जान के आपको थोड़ी हैरानी भी होगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, दिस इज द चार्ट। ठीक है, मैं चार्ट बना देता हूँ दोनों ही कंडीशंस के, ये दोनों कंडीशंस के मैं चार्ट बना देता हूँ, ये मार्केट है एंड ये कॉल एंड पुट के चार्ट है। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए ऐसा है ना, ये मार्केट है हमारी, मार्केट यानी कि हमारा जो स्टॉक, हमारी स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, निफ्टी या हम बैंक निफ्टी किसी का भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही काम होता है। ठीक है, और ये है हमारी कॉल सीई, ये है पुट पीई। ठीक है, अब हम ऑप्शन सेलर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलर्स को एक्चुअल में बोलते हैं मार्केट का राजा, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो लोग डिसाइड करते हैं मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं पहले कॉल पुट, ये मार्केट है हमारे, मार्केट के मैं चार्ट बताए हैं। ठीक है, अब मैं दो सिनेरियो बना देता हूँ, 17,000, 17,100, बीच में स्ट्राइक प्राइस 50 का भी आता है बट मैं आपको बार बार से बता रहा हूँ, 17,200 एंड 17,300। ठीक है दोस्तों, नीचे की तरफ भी मैं ऐसे ही बना देता हूँ, 17,000, 17,100, 17,200, 17,300 एंड ठीक है, बस 300 तक बहुत है। कॉल और पुट की अब हम प्राइस मैं बाद में डिसाइड करके बताऊंगा। अब देखिए दो सिनेरियो में सेम उसी तरीके से कि मार्केट 17,000 खड़ी है, ऑप्शन सेलर ने मार्केट को नीचे से शॉर्ट किया तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो उसको फायदा होगा। समझे? देखिए ऑप्शन सेलर क्या करता है, कॉल और पुट को सेल करके चलता है, एंड सेल करने का फायदा क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। देखिए ऑप्शन सेलर कब कॉल को सेल करता है, जब उसको दिखता है कि मार्केट 17,300 पे खड़ी है और उसको दिख रहा है मार्केट या तो साइडवेज जाएगी या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो वो क्या करेगा, 17,400 की कॉल को सेल कर देगा। सपोज कॉल का प्राइस हमें दिख रहा होगा उस वक्त 40 रुपीज़। ठीक है, तो जब वो ऊपर की कॉल को सेल करेगा, यानी कि 17,300 पे अगर मार्केट खड़ी है, वो 17,400 की कॉल को अगर वो सेल करता है, तो मार्केट अगर साइडवेज रही तब भी ये प्रीमियम का प्राइस गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, मार्केट अगर हमारे फेवर में चली गई, यानी कि हमने कॉल सेल की, हम चाहते हैं कि मार्केट अब नीचे जाए, जब मार्केट नीचे जाती है तो कॉल सेल करते हैं। ठीक है, अब हम अगर मार्केट अगर हमारे फेवर में गई तो तब भी ये नीचे गिर जाएगी। ठीक है, क्लियर? यानी कि ऑप्शन सेलर जब कॉल सेल करता है वो तब करता है जब उसको दिखता है मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या फिर नीचे गिरेगी, यानी कि डाउनफॉल आएगा, तब वो क्या करेगा, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल कर देगा।
ठीक है, सपोज ये हमने 17,400 का 17,400 की प्रीमियम उठाई थी हमने। सो ये 17,400 के प्रीमियम का प्राइस था 40 रुपये। मार्केट नीचे आ गई तो ये 40 का 20 हो जाएगा एकदम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा शेयर बाजार में जो नीचे के मंदी के जो मूव आते हैं ना, यानी कि डाउनफॉल जितने भी आते हैं वो हमेशा शार्प आते हैं, बहुत तेज आते हैं कंपेयरिंग टू ऑप्शन बाइंग। ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट कम जाती है, नीचे झटका मार के गिरती है। ठीक है, ऊपर जाने में वक्त लगाती है, नीचे आते हुए बहुत तेज गिरती है। ठीक है, तो ऊपर की अगर हम कॉल सेल करेंगे तो ये कॉल का प्राइस नीचे गिरेगा अगर मार्केट नीचे ही आ रही है। अब हम बात करते हैं जब हम पुट सेल करते हैं तब क्या होता है। अब ऑप्शन बायर दोनों तरफ से, ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर की तरह दोनों तरफ से गेम खेलता है। ठीक है, अब ऑप्शन सेलर पुट कब सेल करेगा, सपोज पुट का प्राइस भी हम 40 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस सिनेरियो में हमें दिखा मार्केट नीचे जाएगी, इस सिनेरियो में हमें दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी। यानी कि सपोज मार्केट अभी खड़ी है 17,000 पे, तो नहीं 17,100 पे खड़ी है सपोज। ठीक है, 17,100 के, मैं ग्राफ थोड़ा छोटा बनाया है इसलिए मैं 17,100 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट 17,100 पे खड़ी है, ऑप्शन सेलर को दिख रहा है कि मार्केट 17,000 के नीचे, मतलब सॉरी 17,000 तक नहीं आएगी, मार्केट 17,000 पे ही रहेगी, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर साइडवेज रहेगी। ठीक है, ऐसे में वो क्या करेगा, वो 17,000 की पुट को शॉर्ट करेगा, यानी कि पुट को सेल करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कॉल हमेशा ऊपर की तरफ होती है, कॉल सीई ऊपर की तरफ होती है स्ट्राइक प्राइस के, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट खड़ी है, सपोज ये मार्केट खड़ी है, ऊपर की सब कॉल्स हैं, नीचे की पुट है। ठीक है, और जो कॉल स्ट्राइक प्राइस के नीचे होती हैं वो एटीएम कहला, एट द मनी के नहीं सॉरी, जो कॉल स्ट्राइक प्राइस पर होती है उसको हम बोलते हैं एटीएम एट द मनी, और जो कॉल स्ट्राइक प्राइस के नीचे होंगी उसको बोलते हैं हम इन द मनी। ठीक है, इन द मनी, यानी कि उनका प्राइस बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपको हाई मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलेगा, लाइक 300-400 रुपये तक का प्रीमियम मिलेगा, कहाँ हम 450 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पुट का भी ऐसे ही होता है, स्ट्राइक प्राइस के नीचे जो होती है वो पुट होती है। ठीक है, पुट होती है तो उनका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ऐसा है ना, कॉल ऊपर की होती है और स्ट्राइक प्राइस के नीचे की जो कॉल होती है उसको हम बोलते हैं इन द मनी, की वो कॉल ऑलरेडी वहां तक मार्केट पहुंच चुकी है। इसी तरीके से पुट में ऊपर की तरफ की जो पुट होती है वो इन द मनी हो चुकी होती है, यानी कि मार्केट वहां तक पहुंच चुकी है, मार्केट नीचे गिरती गिरती ऊपर की पुट को कवर कर चुकी है, और जहां पे मार्केट खड़ी है उसको हम बोलते हैं एटीएम प्रीमियम। ठीक है, एटीएम पुट की प्रीमियम हमारी उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो कॉल हमेशा ऊपर, पुट हमेशा नीचे। अब ऐसे ही इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम समझते हैं कि पुट को हम सेल तब करेंगे जब हमें दिखेगा मार्केट 17,000 के तक, सॉरी 17,000 तक नहीं आएगी, 17,100 से ही साइडवेज रहकर या तो ऊपर चली जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब हम पुट को सेल करेंगे ना तो वो पुट का प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाएगा। समझे आप लोग, अगर मार्केट साइडवेज भी रही तब भी इसका प्राइस नीचे गिरेगा। एंड ये जो कंफ्यूजन है ना कि मार्केट अगर साइडवेज भी रही तब भी ये प्राइस नीचे ही क्यों गिरता है प्रीमियम का, ऐसा क्यों होता है, मैं भी अगले पॉइंट में आप लोगों को क्लियर करूंगा। बट देखिए, अभी हमें प्रॉफिट कब होगा, ऑप्शन सेलर को जब वो पुट को सेल करता है वो तब करता है जब उसको दिखता है मार्केट ऊपर जाएगी, तब वो पुट को सेल करेगा। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी प्रीमियम का प्राइस गिर जाएगा। बट अगर मार्केट नीचे गिर जाती है, हमारे फेवर से उल्टा चली जाती है, यानी कि दो कंडीशन तो देखिए हमारे फेवर में ही है, साइडवेज एंड अप, पुट सेल करते हुए। बट अगर मार्केट किसी कंडीशन में नीचे गिरने लग जाए तो हमारी ये जो पुट हमने सेल की है ना 40 रुपए के प्रीमियम पर, इसका प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। समझे, इसी तरीके से ऑप्शन सेलर के साथ दिक्कत, सॉरी ऑप्शन सेलर जो कॉल को सेल करता है तब दिक्कत है। मार्केट वो तब कॉल को सेल करेगा जब वो उसको दिख रहा है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या फिर मार्केट नीचे गिरेगी, तब वो कॉल सेल करेगा। बट किसी चांसेस में मार्केट अगर ऊपर चली जाए तो ऐसे में ये कॉल का प्राइस ऊपर भगना चालू हो जाएगा। और इसी तरीके से ऑप्शन बायर की भी यही दिक्कत है। ऑप्शन बायर कब बाय करता है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो कॉल को बाय करता है, बट मार्केट अगर नीचे गिरने लग जाए तो कॉल का प्राइस बढ़ने के बजाय गिर जाएगा। ठीक है, तो इतना सा फंडा है अभी 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 के लिए इस वीडियो में, मतलब मैं ये बातें कुछ ऐसी ही बताऊंगा थोड़ा ऊपर ऊपर से, कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो में तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा लाइटली क्लियर करूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। समझ में आया आप लोग को कि ऑप्शन बायर तब बाय करता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, कॉल को बाय करता है, और ऑप्शन बायर पुट को बाय तब करता है जब मार्केट नीचे आ रही होती है। ठीक है, और ऑप्शन सेलर कॉल को सेल तब करता है जब मार्केट नीचे गिरने वाली होती है, क्योंकि कॉल हमेशा ऊपर होती है जैसे मैंने आपको बताया। एंड पुट को वो सेल तब करता है जब मार्केट उसको दिखता है ऊपर आने वाली है और नीचे की वो पुट को सेल कर देगा। ठीक है, साइडवेज रही तो तब भी प्रॉफिट कैसे होता है, अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ ऑप्शन सेलर को। ठीक है, ऑप्शन सेलर को फायदा क्यों होता है, देखिए ऑप्शन सेलर के साथ में टाइम डिके
थीटा, वेगा, गामा एंड बहुत सारी चीज़ें जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सब की सब काम करती है। अब देखिए मेन आप टाइम डिके पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कैसे काम करता है? देखिए क्या पता है क्या, ऑप्शन सेलर प्रीमियम खाता है। मैं इसको किंग क्यों बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, कि ऑप्शन सेलर एक्चुअली मार्केट के किंग होते हैं, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। यानी कि इन लोगों के पास सबसे बड़ा पैसा होता है। जो ऑप्शन बायर होता है ना, देखिए जो ऑप्शन बायर होता है उसके पास पैसा होता है थोड़ा कम। ठीक है, ऑप्शन बायर क्योंकि हमेशा छोटी मोटी अमाउंट के साथ में बढ़िया पैसा निकल बना के निकल जाता है बीच में। बट जो ये ऑप्शन सेलर होते हैं ना, ये मार्केट में हमेशा पूरी अपनी जो मनी होती है ना अकाउंट की, वो सारी लगा देता है। यानी कि जो भी मार्केट मांगती है ना कि भाई अगर आपको एक लॉट शॉर्ट करना है तो 1.5 लाख लगेंगे, तो ये लोग पूरा 1.5 लाख देकर बैठते हैं कि भाई 1.5 लाख पूरा ले लो। लेकिन मैं 40 रुपये पे अगर अपनी कॉल को शॉर्ट कर रहा हूँ ना, तो वो पूरी 100 तक, सॉरी 0 रुपये तक मैं पूरी खाऊंगा। यानी कि वो 40 रुपये का ही फायदा लेगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो वो 40 रुपये पर बाय करके हो सकता है 120 तक का फायदा ले ले। समझे आप? बट यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों है? क्योंकि ऑप्शन बायर के साथ में टाइम डिके, थीटा, वेगा, गामा, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। डेल्टा भी होता है। ठीक है, वो ज़्यादा डीपली मत जाइए, इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी आप टाइम डिके पर ही ध्यान दीजिए। टाइम डिके वो चीज़ होती है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्रीमियम का प्राइस गिरेगा। ये चीज़ नुकसान देती है ऑप्शन बायर को। कैसे? ऑप्शन बायर सपोज 40 रुपये पर बाय करता है, अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहा तो ये 40 रुपये की 120 की भी हो जाएगी, हो सकता है 50-60 पे रह जाए। बंदे को वहां पर मैं प्रॉफिट बुक कर लेना है। बट अगर मार्केट साइडवेज रहनी शुरू हो गई तो ये कॉल का जो प्राइस है ना, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम मतलब साइडवेज रहता था, झटके से नीचे गिरेगा, क्योंकि प्रीमियम एंड होनी होती है। और ये प्रीमियम को उसको शॉर्ट कौन करता है, यानी कि सेल कौन करता है? ऑप्शन सेलर। आप एक तरीके से ऑप्शन बायर अगर आप हो ना, तो आप इन लोगों के अपोजिट हो, राजा लोगों के। समझ रहे हैं? मार्केट की जब एक्सपायरी होती है ना, देखिए मार्केट की जब एक्सपायरी होती है स्टॉक मार्केट की, हर वीकली भी होती है ये और मंथली भी होती है। तो सपोज अभी 1 तारीख है एंड 6 तारीख की एक्सपायरी है, यानी कि 6 दिन बाद एक्सपायरी है, थर्सडे को एक्सपायरी होती है मार्केट में। ठीक है, तो 1 तारीख पर सपोज कोई भी प्रीमियम देख लेते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस की, सपोज 17,000 की स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं। उस प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 40 रुपये। ठीक है, ऑप्शन सेलर उसको सेल करता है। ठीक है, सेल की उसने, 6 तारीख तक की बात हो रही है, अभी 40 रुपये का प्राइस चल रहा है मार्केट। अभी उसने क्या सेल किया है? प्रीमियम किसकी सेल की है? हमने कॉल की सेल की है। यानी कि सेलर ने 17,000 की कॉल सेल की है 40 रुपये के प्राइस पर। ठीक है, 6 तारीख की एक्सपायरी है, यानी कि 5 दिन बाद एक्सपायरी है। तो ऑप्शन सेलर को फायदा पता है कैसे बनेगा? ऑप्शन सेलर को फायदा बनेगा, उसने क्योंकि कॉल सेल की है, या तो मार्केट नीचे गिर जाए, या ये मार्केट 17,000 पर ही घूमती रहे, और या तो मार्केट मतलब नीचे गिर जाए 16,900, 16,800, मार्केट या तो नीचे आ जाए या फिर साइडवेज रहे। तब हमारे जो ऑप्शन सेलर है ना, मार्केट के राजा, जो जिनको हम एक्चुअली बोलते हैं, क्योंकि इनके पास पूरा फंड होता है, कई लाख करोड़ रुपए लेकर बैठे होते हैं लोग मार्केट में। ठीक है, ये लोग बुल्स के मतलब बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बुल्स होते हैं मार्केट को ऊपर खींचने वाले, सेलर्स होते हैं मार्केट को नीचे लाने वाले। ठीक है, बट सेलर कभी कभी क्या करते हैं, जब उन्हें दिखता है बुल्स ज़्यादा हैवी हो गए हैं तो वो नीचे की पुट को सेल करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें दिखता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या साइडवेज रहेगी, तो वो नीचे से पैसा कमाते हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट को नहीं जाना, ऑप्शन सेलर उस तरफ पैसा कमाता है। यानी कि वो चाहता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं आनी चाहिए, मैं वहां बैठा हूँ, वहां से ऑपोजिट ले जाओ। यानी कि अगर जैसे कि अभी उसने कॉल सेल की है ऊपर की 17,000 की, अगर 40 रुपये की स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन सेलर ने कॉल सेल की है, जहां पर लाखों करोड़ रुपए वो लोग झोंक देते हैं अपने। ठीक है, वहां पे अगर उसने कॉल सेल की है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 17,000 से ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं इसको, इसको या तो साइडवेज रखूंगा या फिर नीचे ले जाऊंगा। ठीक है, अगर ये ऊपर जाती है तो वहां पे इनको लॉस दिखना पड़ सकता है। फिर क्या होगा? 17,000 से ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं 17,100 पे, कि मैं यहाँ से ऊपर नहीं जाने दूंगा। सो ऑप्शन सेलर का फंडा ये है। देखिए, अब यहाँ से इसने चाहा कि भाई मैंने 40 रुपये के प्राइस पर कॉल सेल की है 17,000 की, मार्केट या तो नीचे आए या साइडवेज रहे, तब इसको प्रॉफिट क्यों होगा? टाइम डिके की वजह से। मार्केट ने क्योंकि वक्त लिया है, नीचे ही नीचे, ऊपर तक गई नहीं है, तो प्रीमियम का प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बायर की जब हम बात करते हैं, तो ऑप्शन बायर सपोज ऑप्शन बायर ने 40 रुपये के प्राइस पर कॉल बाय की। अब उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है,
मार्केट ऊपर ना जाने के बजाय मार्केट या तो साइडवेज रह जाए या नीचे गिर जाए, तो ऐसे में क्या होगा, ऑप्शन बायर की 40 रुपए की प्रीमियम जीरो हो जाएगी। और ये जीरो कब होती है, थर्सडे वाले दिन। यानी कि जैसे हमारे ऑप्शन सेलर ने 40 रुपए के प्राइस पर कॉल सेल की 17,000 की, और 6 तारीख तक मार्केट 17,000 के ऊपर नहीं गई, मार्केट या तो 17,000 पे रही या नीचे आ गई, तो ये 40 रुपए की प्रीमियम 6 तारीख की एक्सपायरी पे जीरो हो जाएगी, यानी कि घटती घटती जीरो हो जाएगी। समझिए, मतलब टाइम डिके इस तरीके से काम करता है। बट ऑप्शन बायर के लिए क्या दिक्कत है, सपोज ऑप्शन बायर ने 40 रुपए के प्राइस पर बाय कर ली 17,000 की प्रीमियम, ठीक है, 17,000 की कॉल उसने बाय कर ली, अब वो चाहता है मार्केट ऊपर जाए। अब मार्केट सपोज ऊपर गई, ये 40 रुपए का प्राइस इस पूरे एक वीक में 1 तारीख से 6 तारीख तक, ठीक है, 1 तारीख से 6 तारीख तक मार्केट में स्ट्राइक प्राइस का प्राइस, प्रीमियम का प्राइस 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए गया, वो स्टिल बैठा है, यानी कि मार्केट थोड़ी ऊपर गई। बट मार्केट अगर, जैसे कि ऑप्शन सेलर ने तो सेल की हुई है, वो थोड़ा बहुत लॉस देख रहे होंगे उस वक्त पे ऊपर की तरफ, मार्केट अगर 17,000 पर वापस आ गई, यानी कि 17,100 तक गई, तब तक प्रीमियम का प्राइस 60 रुपए हुआ, मार्केट अगर 17,100 पे जाके 17,000 आ गई, या 17,000 पर भी रुकी रही ना, या नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई या फिर रुकी रही, ये दो कंडीशन में, कि या तो 17,000 पर रुकी रही या नीचे आ गई, तो इन दोनों कंडीशन में इस कॉल का प्राइस घटकर जीरो हो जाना है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम डिके। तो ऐसे में नुकसान किसका है, ऑप्शन बायर का, क्योंकि टाइम डिके इनके ओपोजिट चलता है और हमारे ऑप्शन सेलर्स के फेवर में चलता है, ठीक है, इसीलिए ये लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं मार्केट में। ये लोग मार्केट में लाएंगे, सपोज 1 लाख रुपए लाए हैं, ठीक है, मैं जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूँ, अदरवाइज लाते तो ये लाखों करोड़ों रुपए हैं। सपोज 1 लाख के लोग मार्केट में लाए हैं, तो ये लोग उम्मीद करते हैं कि भाई मेरे को 1,000 रुपए चाहिए बस पूरे हफ्ते में, बट मुझे चाहिए, मेरे हाथ से जाने नहीं चाहिए, क्योंकि दो कंडीशन इनके फेवर में है, ये साइडवेज में भी पैसा कमाएंगे, ये अप ट्रेंड में भी पैसा कमाएंगे। अगर इन्होंने पी को शॉर्ट किया है, अगर इन्होंने सी को शॉर्ट किया है, तो मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट नीचे जाएगी, ये दोनों कंडीशन में पैसा कमाएंगे। जो ये थोड़ी सी इनके अपोजिट कंडीशन है, ये ऐसे में हेजिंग का काम करते हैं, हेजिंग से यूज करते हैं, हेजिंग के जरिए काम करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझिए, ऑप्शन सेलर का भाई साहब फायदा कितना है, आप ये देखिए, उसने अगर कॉल सेल की है, मार्केट साइडवेज रही या नीचे चली गई, तो भी कॉल का प्राइस जीरो हो जाएगा। उसने अगर पुट सेल की है, मार्केट ऊपर चली गई या साइडवेज रही, यानी कि पुट यानी कि नीचे की सेल की है, उसको दिख रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, अगर मार्केट नीचे नहीं आई और मार्केट ऊपर चली गई, साइडवेज रही, तो भी वो कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस जीरो हो जाना है। मार्केट अगर ऊपर नहीं गई, नीचे आ गई या साइडवेज रह गई, तो पुट कॉल का प्राइस जीरो हो जाना है। तो फायदा दोनों तरफ देखा जाए, ज्यादा फायदा ऑप्शन सेलर का है, ठीक है। वो क्यों है, जस्ट बिकॉज वहां पे टाइम डिके ये सब चीजें उनके फेवर में है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो साइडवेज या फिर डाउन, तब कॉल जीरो हो जाएगी, साइडवेज या फिर अप ट्रेंड, तब पुट जीरो हो जाएगी। तो वहां पर ऑप्शन सेलर इस तरीके से पैसा बनाता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस को वो शॉर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे होनी चाहिए मार्केट, अगर उसने कॉल सेल की है। अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की उसने पुट सेल किया, तो उस प्राइस के ऊपर होनी चाहिए मार्केट, तब वो कॉल सॉरी पुट का प्राइस जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इस तरीके से काम होता है। बाकी देखिए, ज्यादा कंफ्यूज मैं आपको नहीं करूंगा अभी, आपको बस अभी ये जानना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट यही होते हैं, मार्केट का डाटा कैसे प्रीड करना होता है। मार्केट में एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट के तरीके से एक चीज़ दिखती है हमें वहाँ पे डाटा, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम दिखता है कि वॉल्यूम कितना है, मार्केट में कितना पैसा आ रहा है, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर आ रहा है, ये भी हमें दिखता है। डाटा कैसे देखते हैं, कैसे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको क्लियर होंगे, कि कैसे आपको पता लगता है कि भाई, एक सेकेंड, कि भाई इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऊपर नीचे सरकते रहते हैं, जैसे कि ये एक 17,000 का रेजिस्टेंस है, ये 17,100 का रेजिस्टेंस है, ये 16,900 का सपोर्ट है, ये 16,800 का सपोर्ट है। तो प्रेशर अगर मार्केट में अप ट्रेंड का ज़्यादा है, तो हो सकता है मार्केट 17,000 को तोड़कर 17,100 पर जाकर रेजिस्टेंस ले, समझ रहे हैं, यहाँ से आके नीचे आए। और सपोर्ट पे अगर सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो सपोर्ट हो सकता है 16,900 का तोड़ दे मार्केट, 16,800 पे आके टेस्ट करे अपने आप को, समझ रहे हैं। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा कुछ वीडियोस में, कि रेजिस्टेंस एंड हमारा जो बोलते हैं सपोर्ट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट डाटा को चेक करके, यानी कि ऑप्शन डाटा को चेक करके। जो मार्केट में ऑप्शंस की चेन बनती है, वहां पे पता लगता है कि कहाँ पर कितने ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं,
कि कहाँ पर कितने ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं और कहाँ पर ऑप्शन बायर्स हैं, और प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा है, नीचे आने का ज़्यादा है या ऊपर जाने का ज़्यादा है। तो इससे क्या है, आप मार्केट की डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप तो कह रहे हो कि सर, आप तो कह रहे हो कि ऑप्शन सेलर जो है ज़्यादा पैसे कमाते हैं मार्केट में, ज़्यादा अच्छे मतलब नोट लेकर आते हैं, तो मार्केट केकिंग है, हम तो ऑप्शन सेलर बन जाएंगे। तो देखिए, हर चीज़ का एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है। आपको यहाँ पे फ़ायदा दिख रहा होगा ज़रूर, ठीक है, मान लिया। बट इस जगह पे आप ये देखिए ना, वो फंड कितना बड़ा ला रहे हैं। आपके पास उतना फंड नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो मैं भी कभी कभी ऑप्शन सेलिंग कर सॉरी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, बट ओनली वैन जब मुझे दिखता है कि हम मार्केट श्योरली ऊपर भागेगी। क्योंकि ऑप्शन बायर जो है ना, देखिए, ऑप्शन बायर को मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर बहुत बढ़िया अमाउंट बनाते हैं और ऑप्शन सेलर से बहुत ज्यादा दुगनी तिगनी अमाउंट एक ही दिन में कमा जाते हैं, कभी कभी दो दो दिन में कमा जाते हैं। बस यहाँ ये है कि ऑप्शन बाइंग की जो हमारी पोजीशंस हैं उनको हम ओवरनाइट जब होल्ड कर लेते हैं ना, वहां दिक्कत आ जाती है। क्यों? आज तो चलो मार्केट आपको दिख रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, आपने बाय कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आके बंद हो गई, आपने अगले दिन के लिए मार्केट में पोजीशन अपनी डाल दी। अगले दिन मार्केट अगर गैप डाउन खुल गई ना, तो ये आपकी कॉल का प्राइस जीरो हो जाएगा, जीरो, या तो फिर आप लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बायर कैसे काम करता है मार्केट में? जब मोमेंटम आता है ना, मोमेंटम हम बोलते हैं, जब मार्केट में एकदम सपोज ये कैंडल्स हैं, मार्केट में एकदम से किसी ने बाय पोजीशंस बनाई बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, आपने देखा होगा, मार्केट में बड़ी कैंडल बनी, फिर एक और बड़ी कैंडल बनी, फिर एक और बड़ी। तो ये ऐसे मोमेंटम होते हैं कि मार्क अभी प्राइस 100 रुपये पे था किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, वो प्राइस एकदम से 115 रुपये हो गया है। तो ये जो बीच का प्राइस है ना, इस प्राइस को जो एकदम मोमेंटम मिलता है, वो आपकी प्रीमियम का, यानी कि आप सपोज आपने कॉल बाय की, आपको दिख रहा है मोमेंटम ऐसे आ सकता है, तो आपने कॉल बाय की। अब उस मोमेंटम में कॉल का प्राइस रॉकेट हो जाएगा एकदम से। बट जैसे ही वो प्राइस ऐसे थोड़ा सा साइड में कंसोलिडेशन जोन में आएगा, हल्का सा नीचे आएगा, वो आपकी कॉल का प्राइस भी झटका मारेगा नीचे। तो जो ऑप्शन बायर्स है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे चोर बनना है कि मार्केट में घुसते ही मोमेंटम कैप्चर किया, बाहर निकले, आउट। ज्यादा मार्केट में अपनी पोजीशन को होल्ड पे रखना ही नहीं है। ऑप्शन सेलर क्या करता है, मार्केट में अपनी पोजीशन होल्ड पे ही रखता है कि अभी पोजीशन बना दी, एक महीने के लिए बस पड़ी है पोजीशन, मार्केट कहीं भी जाती रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने हेजिंग के साथ काम किया है, ठीक है। बट अगर हेजिंग के साथ काम नहीं है तो हाँ, उसको भी लॉस देखना पड़ता है। और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। हर चीज का एक फायदा है तो एक नुकसान भी है। ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क है। सपोज आपने 40 रुपए पर अपनी प्रीमियम बाय किया, तो क्या होगा, उससे जीरो हो सकती है, ऐसे नीचे तो नहीं जाएगी ना। बट अगर ऑप्शन सेलर ने 40 रुपए पर प्रीमियम को सेल किया है और उसने स्टॉप लॉस या फिर कह लीजिए हेजिंग से काम नहीं किया है, तो 40 रुपए की प्रीमियम हो सकता है 200 रुपए की हो जाए, तो और हो सकता है 400 रुपए की हो जाए, अगर वो होल्ड करके बैठा ही रहे, मतलब ये अंधा भरोसा करके बैठा रहे कि भाई कोई नहीं, मैंने सेल किया हुआ है, बैठे रहते हैं, तो वो आपका स्टॉप लॉस अनलिमिटेड है अगर आप टाइम पे नहीं निकलते। और नीचे आपका प्रॉफिट कितना है, कुल 40 रुपए, समझे आप। तो यानी कि ऑप्शन सेलर में अगर फायदा है ना ऑप्शन सेलिंग में, तो एक नुकसान भी है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका रिस्क अनलिमिटेड है, आपका रिस्क अनलिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क लिमिटेड है। आप 40 पे बाय करते हैं, जीरो पे नीचे, इससे नीचे तो नहीं जाएगी ना, 40 रुपए का रिस्क है टोटल ओवरऑल, अगर आप कुछ भी स्टॉप लॉस वगैरह भी ना लगाएं तो। 40 के ऊपर आपका प्रॉफिट कितना है, ये 40 की 200 भी हो सकती है, समझे। तो हर जगह पे फायदा है तो नुकसान भी है। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप इंट्राडे में कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको दिख रहा हो लेके भग लीजिए मार्केट से। क्योंकि ऑप्शन सेलर पैसा लगाकर बैठे हैं, वो कहीं से अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अगर वो आपके अपोजिट है तो वो आपको जीतने हरगिज नहीं देंगे। अगर आपको ऐसा मोमेंटम मिल रहा है कि मार्केट अभी यहाँ चल रही है, आपने किसी कॉल को यहाँ पे बाय किया एंड मार्केट ने झटका मारा ऊपर का, तो आपकी कॉल का प्राइस बूम होगा। तो आपने अगर मैं 70 रुपए पे बाय की थी, मार्केट में अगर कॉल का प्राइस 120 रुपए हो चुका है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए अपना, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए। क्योंकि मार्केट अगर नीचे घूम गई या साइडवेज रही, तो भी ये कॉल का प्राइस नीचे गिरना चालू हो जाएगा, समझे। ऐसी पुट में अपोजिट होता है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज्यादा मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, कुछ पॉइंट्स हैं मैं खुद अभी बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं अभी आज की वीडियो को बस यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड हाँ, अगर आप लोगों का अभी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोज में आपको मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा कि ऑप्शन बाइंग हम कैसे करेंगे, सेलिंग हम कैसे करेंगे, नुकसान क्या है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।